ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 11 मई 2026 दिन सोमवार की ताज़ा खबर। सुल्तानपुर में गोवंश मिलने की घटना पर पुलिस अधीक्षक ने किया कार्रवाई। प्राप्त सूचना अनुसार सोमवार 11 मई 2026 की प्रातः 7 बजे थाना जयसिंहपुर के ग्राम माधवपुर प्रधान के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि कोई उनके गांव के बाहर अकबरपुर सुल्तानपुर स्टेट हाईवे के बगल में निर्जन सुनसान रास्ते पर कुछ मृत व जीवित गौवंश मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि मृत गौवंशों को वाहन से यहां डंप किया गया। घटना ट्रांजिट यानी लाने व ले जाते समय घटित हुई है या आसपास कहीं गौवंशों की तबीयत खराब हुई है और कोई इन्हें यहां पर डाल गया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक नारायण सिंह के निर्देशन में मौके पर पहुंचकर सभी जीवित गौवंशों को उपचार एवं मृत गौवंशों को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाए। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी देखे जा रहे हैं। टीम भी गठित कर दी गई है। सर्विलांस के माध्यम से घटना में प्रयुक्त वाहन तथा अपराधियों की तलाश कर शीघ्र कार्रवाई के लिए 4 टीमें एसओजी और पूरे सर्किल में जयसिंहपुर की फोर्स लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया में बताया कि ससम्मान मृत गौवंशों के डिस्पोजल की कार्रवाई की जा रही है। किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। घटना को वर्कआउट कर गंभीरतम धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। एक खबर पड़ोसी देश नेपाल से है, जहां नेपाल एयरपोर्ट पर तुर्की विमान के टायर में आग लगने से मच गया हड़कंप। प्राप्त सूचना अनुसार नेपाल स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान 289 यात्रियों से भरे विमान के टायर में आग लगने से मच गया हड़कंप। जिस समय घटना हुई उस समय विमान के अंदर 289 लोग सवार थे, जिसमें चालक दल के सदस्य भी शामिल हैं। यह घटना काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुर्की के विमान के उतरते समय टायर में आग लगने से हुई। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते इस आग को बुझा दिया गया और विमान में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आग पर काबू पा लिया गया। एयरपोर्ट की सुरक्षा मामलों के एसपी राजकुमार सिलावल ने एएनआई न्यूज एजेंसी को फोन पर इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि तुर्की एयरलाइंस का विमान टीके 726 इस्तांबुल से काठमांडू आ रहा था कि लैंडिंग के समय उसके टायर में आग लग गई। दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिस विमान के साथ यह हादसा हुआ उसमें कुल 278 यात्री और 11 चालक दल के सदस्य सवार थे। इन यात्रियों में संयुक्त राष्ट्र के कुछ अधिकारी भी शामिल थे। गनीमत यह रही कि सभी सुरक्षित हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से ही विमान से रेस्क्यू कर लिया गया। एक खबर हिमाचल से आ रही है, जहां चंबा में वाहन के खाई में गिरने के कारण हुआ बड़ा दर्दनाक हादसा। प्राप्त खबर के अनुसार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सोमवार के तड़के हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में
6 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में फैल गई शोक की लहर। जानकारी के मुताबिक यह हादसा चंबा नूरपुर नेशनल हाईवे पर ककीरा के समीप घार क्षेत्र में हुआ। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 3 बजे एक इनोवा वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में ड्राइवर समेत कुल 10 लोग सवार थे। यह हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परकच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायल 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। वाहन में सवार सभी लोग गुजरात के पर्यटक बताए जा रहे हैं, जो मनाली से डलहौजी की ओर घूमने जा रहे थे। दुर्घटनाग्रस्त इनोवा गाड़ी मंडी नंबर की बताई जा रही है। दुर्घटना के पीछे क्या वजह रही, इसका अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। एक और खबर बिहार से आ रही है, जहां ट्रेन से गायब महिला मिली बिहार में। प्राप्त सूचना अनुसार केदारनाथ दर्शन के बाद नंदा देवी एक्सप्रेस से रहस्यमयी ढंग से गायब हुई 29 वर्षीय प्रज्ञा सिंह 6 दिन बाद बिहार के बेगूसराय में सुरक्षित मिल गई। उत्तराखंड से लेकर यूपी तक की पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए पहेली बना यह मामला अब सुलझता नजर आ रहा है। वहीं पुलिस ने प्रज्ञा को अपनी कस्टडी में लेकर परिजनों को सूचित कर दिया है, लेकिन रहस्य अब भी बरकरार है कि वह ट्रेन से लापता होकर बिहार कैसे पहुंची। ज्ञात हो कि 5 मई की रात प्रज्ञा अपने पति मनीष के साथ देहरादून से गाजियाबाद लौट रही थी। हरिद्वार तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन पति को नींद लगते ही प्रज्ञा अचानक गायब हो गई। पुलिस अब प्रज्ञा के बयानों के जरिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी कि आखिर उन 6 दिनों में उसके साथ क्या हुआ और वह बेगूसराय कैसे पहुंच गई। एक खबर तमिलनाडु से है, जहां नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बनने के बाद सी जोसेफ विजय ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन सिरुम्बु एंट्री ड्रग फोर्स के गठन का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह बल महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद राज्य पुलिस विभाग ने इसका गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री विजय ने आदेश दिया है कि इस फोर्स का गठन राज्य के हर जिले में किया जाए, ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को जड़ से खत्म किया जा सके। पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसकी औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तमिल भाषा में सिंगापेड़ का अर्थ शेरनी और सिरुम्बु का अर्थ चींटी होता है। इसका नाम यह संदेश देता है कि यह बल दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन इसके ताकत और प्रभाव बहुत बड़े होंगे। एक खबर दिल्ली से है, जहां महिलाओं के
फ्री सफर में हुआ परिवर्तन। प्राप्त सूचना अनुसार दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस सफर के नियमों में मुख्यमंत्री ने बदलाव करने का लिया है फैसला। इस फैसले के मुताबिक आगामी 1 जुलाई से दिल्ली की बसों में सिर्फ पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के साथ ही महिलाएं कर पाएंगी फ्री सफर। इस नियम के बाद 1 जुलाई से दिल्ली की बसों में पिंक टिकट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पिंक टिकट बंद होने के बाद दिल्ली के बाहर रहने वाली महिलाएं भी फ्री में बस का सफर नहीं कर पाएंगे। दरअसल दिल्ली सरकार सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करा रही है। ऐसे में दिल्ली की बसों में सिर्फ दिल्ली की महिलाएं ही सफर कर पाएंगे। मालूम हो कि वर्ष 2019 में दिल्ली की तत्कालीन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की बसों में फ्री सफर के लिए पिंक टिकट शुरू किया था, पर अब 1 जुलाई से नए नियमों के तहत महिलाओं को बस में फ्री सफर करने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड टैप करना होगा। ये कार्ड बस कंडक्टर के पास मौजूद टिकट वेंडिंग मशीन पर टैप करना होगा। मशीन पर कार्ड टैप होने से फ्री सफर करने वाली महिलाओं का डेटा उपलब्ध होगा, जिससे मालूम चल सकेगा कि एक दिन में कितनी महिलाएं फ्री यात्रा कर रही हैं। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए दिल्ली सरकार सब्सिडी व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाना चाहती है। एक खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सिलेबस से अंग्रेजी कविताओं को हटाने की कही बात। प्राप्त सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने नर्सरी के बच्चों को पढ़ाई जाने वाली अंग्रेजी कविताओं पर सवाल खड़े किए। योगेंद्र उपाध्याय के मुताबिक जानी जानी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा हो या रेन रेन गो अवे, ये सब बच्चों को संस्कार विहीन बना रहे हैं। योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि जानी जानी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा राइम बच्चों को झूठ बोलने का संस्कार देती है। आगे की लाइन ओपन योर माउथ हा हा हा, इसमें बच्चों को अपने पिता और बड़ों को मजाक उड़ाना सिखाती है। एक खबर पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सूचना के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस ने बलिया के एक युवक को कर लिया है गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी राज सिंह लखनऊ से एक मांगलिक आयोजन में शामिल होने के बाद वापस लौट रहा था कि रास्ते में अयोध्या के पास से उसे जॉइंट पुलिस टीम ने दबोच लिया। राज सिंह इससे पहले 2020 में बहुचर्चित अंडा व्यवसायी हत्याकांड में भी शामिल बताया गया। फिलहाल वह जमानत पर बाहर चल रहा था। राज के बलिया स्थित आनंद नगर घर पर सोमवार को ताला बंद मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार के सदस्य कहीं चले गए। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि देर रात कई गाड़ी पहुंचने की आवाज मिली थी। गाड़ियों से सादा कपड़ों में कुछ लोग आए थे। वह लोगों से पूछताछ कर चले गए। स्थानीय लोग इस विषय पर कुछ भी साफ बताने से बच रहे हैं। वहीं राज सिंह की मां का कहना है कि उनका बेटा राज सिंह कभी कोलकाता गया ही नहीं। जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन वह घर पर ही था। एक खबर इंदौर से आ रही है, जहां सोमवार की सुबह हुआ बड़ा हादसा। प्राप्त सूचना अनुसार मध्य प्रदेश के
आर्थिक नगर इंदौर के नौलखा इलाके में खड़ी 5 बसों में एक के बाद एक करके भीषण आग लगने के बाद फैल गई दहशत। यह आग इतनी भयावह थी कि इसकी लपटें करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई देने की कही जा रही है बात। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के 2 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस मामले को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के दौरान एक के बाद एक करके 4 धमाके भी सुनाई दिए। एक गैस सिलेंडर फटने के जैसी आवाज थी। फिलहाल इसकी प्रशासन ने पुष्टि नहीं की। यह घटना नौलखा इलाके में 3 इमली के पास सोमवार की सुबह वहां घटी जहां प्राइवेट यात्री बसें पार्क की जाती हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह एक बस में मरम्मत का काम चल रहा था। इसी के चलते संबंधित बस में बिल्डिंग की जा रही थी। यही किसी कारण से बस ने आग पकड़ ली और कुछ देर में लपटें एक के बाद एक 5 बसों तक पहुंच गई। हादसे के समय मौके पर 20 से ज्यादा बसें खड़ी थी। आनंद फानन में सभी बसों को उनके स्थान से हटाया गया। हालांकि तब तक संबंधित बस के नजदीक खड़ी 5 बसों ने भी आग पकड़ ली थी। वहीं आसपास रिहायशी बस्ती होने की वजह से लोगों में सनसनी फैल गई। इलाके के लोग घरों से बाहर निकलकर सड़क पर खड़े हो गए। मामले को लेकर क्षेत्र के पार्षद मनीष शर्मा ने मीडिया से बताया कि रिहायशी इलाके में निजी बसों की पार्किंग और मरम्मत को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है। सुनवाई नहीं होने से हमेशा बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 11 मई 2026 दिन सोमवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 12 मई दिन मंगलवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।